सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिब रज़ा और आप देख रहे हैं हिंट नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बता दें कि जिस तरीके से मैंने कल आपको हरियाणा के विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अपडेट दी थी और आज उन्हीं अपडेट में से जैसे मैंने आपको बताया था कि आकाश आनंद का 3 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक प्रोग्राम होने वाला है। उस प्रोग्राम की मैंने बताया था कि 3 से लेकर 13 अगस्त तक कहाँ कहाँ के प्रोग्राम होगा और किन किन विषयों पर होगा। और आज मैं आपको बता दूं कि श्री आकाश आनंद जी की जो भाषण है उसके मुख्य बिंदु क्या होंगे। मुख्य बिंदु में बता दूं आपको कि हरियाणा की प्रदेश की स्थापना लेकर आज तक किसानों के मुद्दों पर बात हुई है, किसानों के कार्यों की हुई है, जैसे वो हमारे अन्नदाता हैं और उन पर तमाम उनके लिए और चीज़ों के लिए बात की गई है। जैसा कि बता दूं आपको कि किसान जो हमारे हैं वो हमारे देश के अन्नदाता हैं। अगर उनको खुश हम नहीं रखेंगे और उनकी समस्याओं को हम नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे होगा। इन सब के बावजूद आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे किसान अन्नदाता हैं उसके बावजूद भी क्यों उनको रोडों पर आना पड़ता है, उनको ऐसे आंदोलन करना पड़ता है, बेरोज़गारी है उनके पास, वो अन्नदाता है। अगर वो हमें अन्न ना दें तो हमारे पास खाने के लिए क्या बचेगा। लेकिन फिर भी उनकी समस्याएं नहीं सुनी जाती हैं। इन्हीं कुछ विशेष बिंदुओं के ऊपर INLD काम करती है। जैसा कि बता दें आपको कि आकाश आनंद जी के जो मुख्य बिंदु रहेंगे भाषण में 3 से लेकर 13 अगस्त तक, उन पर कुछ नज़र डालते हैं। ऐसा कि उनके ट्विटर से हैंडल पर उन्होंने ये अपनी विशेष मुख्य चीज़ें बोली हैं। जैसा बता दूं आपको कि बसपा सिर्फ एक पार्टी ही नहीं है, ये एक आंदोलन है जो करोड़ों लोग जो बेरोज़गार हैं, जो पिछड़े वर्ग के हो गए हैं, समाज से पिछड़ हो गए हैं, उन सब के लिए एक आवाज़ है, एक उनके लिए एक किस तरीके से कह सकूं कि उनका आंदोलन है, आवाज़ है उन तमाम लोगों के लिए जो लोग अपनी समस्याएं होती तो बहुत है लेकिन आवाज़ ऊपर तक नहीं जाती, उन सब के लिए भाजपा साथ में है। आपको बता दूं कि भाजपा का हर एक युवा कार्यकर्ता इस आंदोलन के प्रति समर्पित है। यह आंदोलन है कि युवा शक्ति को संगठित कार्यों से संगठित करके उनके अधिकारियों के प्रति के लिए लड़ना है। भाजपा किसी धन सेठ या बड़े उद्योगपतियों की पार्टी नहीं है, बल्कि ये भाजपा समाज की वंचित, शोषित, बेसहारा लोगों की पार्टी है। आप लोगों से मिलने वाला सहयोग इस पार्टी का ताकत है। आज हरियाणा की कानून व्यवस्था लाचार है। हरियाणा प्रदेश का आज जलगन राज के दौरे पर गुजर रहा है। प्रदेश में चुने गए प्रतिनिधियों को भी दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है। इन तमाम विषयों के ऊपर आपको और भी विषय बताते रहूं। जैसे बता दूं कि उन्होंने ये भी एक विषय यूज़ किया था कि हरियाणा की बेरोज़गारी पर आज अपने उच्चतम स्तर पर है। ऐसा क्यों है? आपको बता दें कि हमारे हरियाणा में किसान हैं, उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है, उनके इस पे आंदोलन करना पड़ता है, बेरोज़गारी है, इन तमाम मुद्दे के ऊपर कि जो हरियाणा का है उस पर भी विचित्र हो गया है। आपको जैसा कि बता दूं मैं कि उन्होंने और भी कुछ बातें कही हैं कि आज हरियाणा की कानून व्यवस्था लाचार है। ऐसा क्यों? लाचार का शब्द उन्होंने अपने इस भाषण में यूज़ करेंगे। उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है और BSP और INLD NLO जिसे कहते हैं, वो अगर सरकार आती है तो इन तमाम विषयों के ऊपर कार्य होगा। किसानों की, जैसा आपको बता दें कि INLD अगर आप उसका इतिहास पढ़ के देखेंगे तो उनका जो प्रोसेस है, उनका जो मकसद है अपनी पार्टी का, उसका ये है कि किसानों की आवाज़ ऊपर तक, सरकार तक पहुंचाना और उनकी समस्याओं का हल देना। ये उनकी पार्टी की आज से नहीं, 17 अक्टूबर 1996 में उनकी ये पार्टी गठित हुई थी। उस टाइम से पॉलिटिकल पार्टी है NLO, उस टाइम से ये बात कही गई थी। आपको बता दूं कि ये यात्रा हरियाणा प्रदेश के सभी युवाओं को संगठित करके उनके अधिकारों की मांग के लिए है। इस यात्रा में माध्यम से जो यात्रा होने वाली है 3 से लेकर 13 अगस्त के बारे में, उसके बारे में उनके अपडेट सामने आई हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा के माध्यम से हम लोग के प्रदेश में आकर्षित रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भरने की मांग पर को पूरा जोर तरीके से रखेंगे। हम इस यात्रा के माध्यम से
गारंटी देते हैं कि प्रदेश के अंदर आरक्षित पदों पर बसपा सरकार के आते ही 6 महीने के अंदर भरा जाएगा। आपको उन्होंने ये भी बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था का पारदर्शित बनाने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले इसका काम किया जाएगा। तो स्थिति, ये तमाम चीज़ें आपको मैंने पढ़ के सुनाई और उनके ये ट्विटर हैंडल पर ये बात कही गई है। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूं मैं कि बसपा और NLO जिसे कहते हैं NLD, ये पार्टी ने मिलजुल कर गठबंधन किया है हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। और इस पार्टी ने घोषणा पत्र भी दिया है। घोषणा पत्र में तमाम चीज़ें दी गई हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि 6 चीज़ों की बात की गई है। पेंशन की बात की गई है, हर घर बेरोज़गारी की बात की, बेरोज़गार लोगों को कैश और अमाउंट देने की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि हर घर एक सरकारी नौकरी रहेगी, सिलेंडर फ्री किया जाएगा और सिलेंडर का जो ख़र्च होगा, मतलब जो खाना पीने का ख़र्च होगा, वो भी 1100 रुपये दिया जाएगा हर में। तो ये तमाम चीज़ें उनके घोषणा पत्र में दी गई हैं। इस मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग आपको बता दें कि उनके तमाम वादे हैं। जैसा कि इतिहास बता दूं आपको, इतिहास जैसे मैंने बताया कि ये किसान के लिए ही काम करती हैं। मेन जो है वहाँ का बसपा आ चुकी है। बसपा ने ये अपने पार्टी के थ्रू ये संदेश भेजा था कि ये पार्टी किसी उद्योगपतियों की नहीं है, ये पार्टी किसी बड़ी अधिकारी की नहीं है, ये पार्टी गरीबों की है, पिछड़े वर्ग की है, जो लोग अपनी आवाज़ लेकर सरकार तक नहीं पहुंच पाते। ये पार्टी उन तमाम लोगों के लिए है, उन तमाम लोगों के लिए जो की समस्याएं उन तक ही रह जाती हैं, उनसे आगे नहीं बढ़ती हैं। उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाकर, उनकी चीज़ों को, उनके प्रॉब्लम्स को सल्यूशन देकर उनके साथ खड़े होने की। आज उनके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि इन तमाम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। सरकार जो है वो इन लोगों के लिए कार्य नहीं कर रही। किसान के साथ आपको बता दें कि ये 3 से 13 अगस्त तक प्रोग्राम है। इसमें श्री आकाश आनंद जी इस प्रोग्राम के मुख्य बिंदु में जो भाषण देंगे उस तमाम बिंदु के बारे में बता दें। आपको बता दें कि कल खबर वहाँ से हमारे चैनल्स के भी लोग वहाँ पे गए हुए हैं, आप वहाँ से अपडेट आ रही है। उनका ये कहना है कि जो श्री आकाश आनंद जी हैं उनके स्वागत के लिए तमाम लोग वहाँ पे उनके स्वागत के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उनका 3 अगस्त का 1 तारीख से प्रोग्राम होने वाला था, पर ये 3 अगस्त तक चला गया। और आपको हम इस हरियाणा में, कल भी मैंने इस वीडियो में कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि अगर कोई अपडेट चाहिए हरियाणा से जुड़ी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाकर पहले न्यूज़ मिल सकती है। आपको हम वहाँ की लाइव न्यूज़ भी दिखाएंगे, खबरें भी दिखाएंगे और तमाम वो चीज़ें दिखाएंगे जो 3 से लेके 13 अगस्त तक जितने भाषण में उन्होंने ये बिंदु जो दिए हैं, क्या इन्हीं बिंदु के ऊपर काम होगा, इन्हीं बिंदुओं के ऊपर बातचीत होगी। हो सकता हो ऐसा हमारे व्यूवर्स को लगता होगा कि भाषण केवल ऐसा होता है, कार्य नहीं होता है। तो देखना ये है कि भाषण के साथ साथ कार्य भी होते हैं कि नहीं होते हैं, और अगर कार्य होते हैं तो कितना फ़ायदा होगा। एक बात तो सामने आपको बता दूं कि एक बात तो एकदम क्लियर है कि हरियाणा की जनता का फ़ायदा और विपक्ष का नुकसान, ये एजेंडा को लेकर इस वक्त BSP और NLO साथ चली है और उनका ये मानना है कि जो भी इस विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें अपना कार्य करेगी और एकदम से अपनी चीज़ों को लेकर सरकार तक जाएगी और जो भी हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी तमाम समस्याओं को सुनकर उनका जल्द से जल्द समाधान देगी। शुक्रिया।